सदन के पटल पर सिर्फ जानकारी नहीं रखी जाती है, सदन के पटल पर दर्द भी रखा जाता है। और यह दर्द किस तरह से सामने आता है वो देखना और समझना भी जरूरी है। आज जिस खबर का रुख हम कर रहे हैं उसमें दर्द है, उसमें कुढ़न है, उसमें जलन है। और किसके प्रति है ये जरा आप सुन लीजिए। पहला बयान विपिन परमार का है, दूसरा बयान सतपाल सिंह सत्ती का है। और ये दोनों नेता अपनी वाणी के लिए मशहूर हैं। अगर सतपाल सत्ती की बात करें तो इस बात का तो लोहा मानना पड़ेगा कि सत्ती का जो अंदाज है, जो बोलने का तरीका है, वो बिल्कुल एक तरह से कहें कि अक्खड़ स्वभाव वाला है। और वो जब चोट करते हैं तो जबरदस्त करते हैं। तो जरा ये बयान देखिए आप। हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में हम कई कुछ सुनते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में वहां पर तो मुझे नहीं, मैं उसमें गारंटी के साथ नहीं बोलता हूँ। लोगों ने कहा वहां पर तो डॉक्टरों के भी पैसे ले लिए, बदली सुक्खू जी कर रहे हैं, इंप्लीमेंट सैंडल जी कर रहे हैं, पैसे लेने वाले वैसे तो जमाए हुए हैं वहां पर। बकौन है बीबी जगीर कौर, बकाए के पैसे मांग रहे हैं वहां पर, किस चीज के पैसे मांगे जा रहे हैं। और वहां पर एनडीएस लेनी हो तब भी बंदों से होता है कि कितने की एनडीएस है, क्या करना उसमें। मैं मान सकता हूं किसी सेंटर के, हमने भी पता किया, हमारी मित्रों से भी बात होती है, किसी सेंटर के बड़े कांग्रेस के लीडर का फोन आता है, उसको बचाने के लिए उसको हटाना नहीं है। सेंटर के लीडर ने जहां जवाब नहीं देना, जवाब आपको देना है। कई बार सेंटर भी बिगाड़ते हैं, कई चीजें, कई सेंटर भी बिगाड़ते हैं, बहुत सी चीजें जिसके कारण पाम नहीं लग रहे हैं आप लोगों के। एक ग्राम देवता, हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं, ग्राम देवता बैठे हुए हैं जिनको हमारे समय कई आरोप लगे, सजा मिली। और एक कुल देवी भी बैठी हुई है जिसके दरबार में अगर कोई जाता है, आप लोग तो जा ही नहीं सकते, यहां रोते होंगे। वो आपके कुछ लोगों को प्रसन्न उनकी अदा और अंदाज में देख करके वो काम कर देते हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश का आम जन दुखी है। वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है तो आप कांगड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप यहां पर बैठ करके क्या करते रहते हैं, पता चलेगा 2 साल के बाद। प्लीज बाइंड अप प्लीज। आपके बहुत से एमएलए मुझे क्या कहते हैं, हम दबाव में इनकी स्तुति करते हैं, दबाव में स्तुति करते हैं, तुम दबाव में स्तुति करते, स्तुति का। परमार साहब सभ्य और शालीन माने जाते हैं और उनके जो बयान थे उसमें 2 शब्द आपने सुने होंगे, ग्राम देवता और कुल देवी। और अगर सतपाल सिंह सत्ती की बात करें तो उन्होंने एक कौन बीबी जगीर कौर है ये कहा। अब बीबी जगीर कौर कौन है ये भी सत्ती साहब जाने या आप लोग जाने। और जिनका जिक्र उन्होंने हेल्थ महकमे का जिक्र किया इन दोनों लोगों ने, इन दोनों नेताओं ने सदन के भीतर, उस महकमे में ये आवाज किसके खिलाफ उठ रही है ये भी आप जाने। क्योंकि जिस तरह से इशारे दिए गए वो साफ थे लेकिन जुबान साफ नहीं थी, ये भी कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर ये जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं उसमें हर किसी के पास हक है कि अगर किसी को कोई बात चुभती है तो वो अपना दर्द दिखा सकता है। अगर एक ने चुभाई है तो दूसरा भी कहेगा कि ये दर्द मेरे को दिया गया। लेकिन इशारों में दर्द जो था वो विधानसभा में सदन के सामने रखा गया। अब अगर सतपाल सिंह सत्ती की बात करूं तो उन्होंने सीधा कहा कि डॉक्टरों से भी जो सेवाएं हैं वो ले ली जाती हैं। और कौन ले रहा है, क्यों इस तरह के बवाल उठ रहे हैं, लगातार बवाल दर बवाल उठ रहा है। और यहां तक सतपाल सत्ती ने कह दिया कि ये जो बीवी है, पंजाबी में जिसको महिलाओं को बीबी कहा जाता है, तो ये जो बीवी है इनके तार दिल्ली तक जुड़े हुए हैं और दिल्ली के एक नेताजी कहते हैं कि इन्हें नहीं हटाया जाएगा। और ये नेताजी कौन है, ये बीबी कौन है, ये तो सतपाल सिंह सत्ती ने भी नहीं बताया। लेकिन लोग समझ गए कि ये किसकी तरफ इशारा हो रहा होगा। लोग गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। और उसी तरह विपिन परमार ने भी कह दिया, एक इशारा दे दिया कि एक अधिकारी जिसको हमने सजा दी थी, अब वो मौजूदा सरकार में उनके हालात कैसे हैं इसका भी आप खुद पता लगा लीजिए कि आखिर हो क्या रहा है। अब जब सवाल दर सवाल उठ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड ये कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफर्स हैं उनके आदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करते हैं
उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल करते हैं। फिर ये पैसे खाने वाले कौन? बहुत बड़ा सवाल है। आज की डेट में देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ा हुआ है, चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अगर आप किसी भी इन जिन महकमों का जिक्र हुआ है अगर वहां पे बैठ जाएंगे तो यही कहा जाता है कि ये जो आरोप हैं ये सही है। फिर गलत कौन है? नेताओं की जमात ने तो इशारा कर दिया कि इस तरह से है उस तरह से है, लेकिन इशारा गया किस तरफ, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम सब लोगों को चेक करनी चाहिए और उसके साथ साथ ऐसे अधिकारियों की सूची बनानी चाहिए। मैं कहता हूं उनके मित्रों की, उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी की डील करो। हमारे अच्छे अधिकारी हैं, मैं नहीं कहता बाहर के सारे, बाहर अंदर मैं जाना भी नहीं चाहता हूं। हम तो उस विचारधारा के आदमी जो अखंड भारत में विश्वास रखते हैं, किसी को ठेस ना लगे कि हमें बाहर का बोल रहे हैं, वो भी बेचारे सेवाएं दे रहे हैं जहां करके। लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको तो कल्पना ही नहीं है, करप्शन की कल्पना ही नहीं थी। वो तो जहां से सीखते हैं कि अरे करते क्या है। हो सकता है हमारे लोग अपनापन के कारण भी ऐसा करते हैं कि हम लोग जहां रहेंगे हमारी प्रॉपर्टी का पता लगेगा, उनका तो सारे का सारे टैची में ही चले जाते हैं। उनकी स्टेटों तक जाओ, उनके गांव तक जाओ, उनके रिश्तेदारी तक जाओ, उनके बिजनेस तक जाओ, उनके प्लॉट्स देखो चंडीगढ़ में कितने हैं। सतपाल सिंह सत्ती ने यह भी कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज की जांच की जाए, इनके प्रदेशों तक पहुंचा जाए, इनके गांव तक पहुंचा जाए कि आखिर ये जो पैसा हिमाचल से निकल रहा है ये जा कहां रहा है, लग कहां रहा है। और चंडीगढ़ का जिक्र जब किया तो चंडीगढ़ के बाबत तो ये मशहूर है कि यहां पर सैटरडे संडे या जब भी कोई छुट्टी होती है तो अफसरों की भीड़ चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो जाती है और वहां पर जिस हिमाचल भवन का जिक्र होता है वहां पर आम आदमी को तो वैसे ही रहने के लिए छत मैसर नहीं होती है, तो इन छतों पर किसका कब्जा हो जाता है। उदाहरण बहुत हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में आजकल इस तरह से दौड़ रही है मानो चंद एक अफसरों की वजह से सरकार की छवि का, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं तो बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों ये आरोप लगते हैं कि हिमाचल का पैसा जो है वो बाहर जा रहा है और गलत तरीके वाला पैसा जो है वो बाहर जा रहा है। कभी एक स्टेट छोड़कर आरोप लगते थे, 2 स्टेट छोड़कर आरोप लगते थे कि हिमाचल का पहाड़ों का पैसा रेगिस्तान में पहुंच गया। अब समुद्री इलाकों वालों में का जिक्र होने लग पड़ा, प्रदेशों का, कि वहां पे जाने शुरू हो गया। तो सोशल मीडिया का दौर है और लोगों का जो अलर्ट रहने का लेवल है वो भी टॉप एंड का हो चुका है। और इस बीच में अगर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, विधानसभा जिसकी हर कोई इज्जत करता है, मान करता है, सम्मान करता है, वहां पर अगर ऐसी चीजें गूंजने शुरू हो गई हैं तो ये सुखद संकेत कदापि नहीं आंका जा सकता। हाल ही में जिस तरह की घटनाएं प्रदेश में हुई है उसमें सोशल मीडिया पर बहुत कुछ ट्रेंड कर रहा है। सरकारों को चाहिए कि एक विभाग और बना लें जहां इतने बोर्ड और दूसरे निगम बनाए हुए हैं वो घाटे में चल रहे हैं, तो ये तो फायदे का सौदा खुद सरकार के लिए हो जाएगा कि आखिर जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां पर पब्लिक को बोलने का मौका मिल रहा है वहां पर पब्लिक क्या बोल रही है, फिर उन तथ्यों की जांच करवाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए यहां पर तो पत्र बम जो जारी होते हैं उनकी जांच नहीं होती। सरकारें चाहे कोई भी हो, बीजेपी भी इस कटघरे में खड़ी रही थी और कांग्रेस भी इस कटघरे में खड़ी है, चीख रहा है तो आम आदमी। और जिस तरह से अब ग्राम देवता, कुल देवी, बीबी जगीर कौर इस तरह के शब्द आ रहे हैं, तो इन्हें किस जरिए से आंका जाए, किस जरिए से इन शब्दों के भावार्थ को समझा जाए, ये बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि हम लोग आम आदमी हैं, समाज में रहते हैं, हमारा कोई हाई एंड का लाइफस्टाइल नहीं है, और जब लाइफस्टाइल पर प्रहार होगा तो चीखें तो निकलेंगी। ये अलग बात है कि चीखें सिस्टम की नहीं निकलती, चीखें निकलती हैं हम जैसे आप जैसे लोगों की। सोचिएगा जरूर कब तक चीखें मारेंगे आप। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।